फ्रेंड्स, मैं हूं जूनियर खान और आप लोगों का जूनियर खान जीएस में स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है दिल्ली सल्तनत, गुलाम वंश। दिल्ली सल्तनत। तो दोस्त, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक थोड़ी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर वीडियो देखने के बाद पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे वीडियो को आप स्किप ना करिएगा, नहीं तो कोई बात छूट जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोग ये मोहम्मद बिन कासिम के बारे में पढ़ चुके हैं, और ये उसके बाद आपका महमूद गजनी के बारे में पढ़ें, फिर मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ें, और अब आया है जाकर दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश के बारे में। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था? वहाँ पे ये पढ़ा था कि मोहम्मद बिन कासिम जो था, ये अरबी आक्रमणकारी था जिसने भारत पर पहला आक्रमण किया। मैं आपसे बार बार ये रिपीट करता हूँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिसने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया वो था आपका मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया। उसके बाद महमूद गजनी ने आक्रमण किया। जब महमूद गजनी ने जब आक्रमण किया तो यहाँ पे उसने सिर्फ धन और दौलत यहाँ से लूट पाया। उसने 1000 से लेकर 1030 तक उसने लगभग 17 बार आक्रमण किया। उसका सबसे फेमस जो आक्रमण था उसका, वो सोमनाथ की मंदिर वाला था, जिसके बारे में हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे टॉपिक हमारा है गुलाम वंश के बारे में, जो कि दिल्ली सल्तनत का पहला वंश था, गुलाम वंश। दिल्ली सल्तनत का पहला वंश गुलाम वंश। तो महमूद गजनी के बाद फिर महमूद गजनी ने यहाँ से धन दौलत लूटा ही, लेकिन यहाँ पे वो मुस्लिम शासक स्थायी रूप से बनाने में असमर्थ रहा। वह स्थायी रूप से बना न पाया। वह उसके बाद जब मोहम्मद गौरी ने जब आक्रमण किया तो उसने लगभग पंजाब और ये आपका जो आधे से ज़्यादा भारत, मतलब ऊपरी हिस्सा भारत का, दिल्ली, ये आपका जम्मू कश्मीर, दिल्ली, सिंध, पूरी पाकिस्तान, पूरी जो पाकिस्तान है वो पाकिस्तान, उस सब पे उसने विजय प्राप्त कर ली थी। और महमूद गजनी सिर्फ वह पंजाब को ही जीत पाया था, और इसने लगभग आधे से ज़्यादा, मोहम्मद गौरी ने आधे से ज़्यादा ये आपके भारत को जीत चुका था। तो इसका मकसद यहाँ पे शासन करना था। उसके बाद जब ये 1205 ईस्वी में जब लौटने लगा अपने देश को, तो इसका सबसे विश्वसनीय, इसका जो गुलाम था, सबसे विश्वसनीय गुलाम, वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक इसका गुलाम था। अब गुलाम कैसे बना कुतुबुद्दीन ऐबक? तो उस समय तुर्क में लोग गुलामों की खरीदारी करते थे। तो गुलाम इसने भी कुतुबुद्दीन ऐबक के पूरे परिवार सहित खरीद चुका था, ये मोहम्मद गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक को एक गुलाम के रूप में। लेकिन इसकी शक्ति, इसकी बौद्धिकता को देखते हुए मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना सेनापति बना लिया, और इसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गौरी का लगभग हर जंग में साथ दिया, एक सेनापति के रूप में साथ दिया। शक्तिशाली ये सेनापति था। इसने कई राज्य जितवाए भी उसे, जैसे अजमेर, अलीगढ़, इसने और दिल्ली सल्तनत को भी जिताया इसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इसका सबसे ये मोहम्मद गौरी का सबसे विश्वसनीय ये क्या था आपका, ये गुलाम था। तो जब मोहम्मद गौरी इंडिया से, भारत से जब वापस लौटने लगे 1205 ईस्वी में, तो उन्होंने अपना सारा राज, भारत का जितना था, वह सब कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दिया। और 1206 ईस्वी में 15 मार्च 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की हत्या हो गई नमाज पढ़ते वक्त। इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो उसके बाद मोहम्मद गौरी के बाद यह दिल्ली सल्तनत शुरू होता है। दिल्ली सल्तनत पे 5 वंश शासन किए, जिसमें से पहला वंश है आपका गुलाम वंश। 5 वंश के नाम जरा अगर आप कॉपी पेन लिए हैं तो नोट कर लें। जो आपका दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत आपका 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक चला।
दिल्ली सल्तनत। इसमें 5 वंश आए, 5 वंश आए। पहला वंश उसका है गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश। गुलाम वंश जो कि 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक शासन किया। इसके बाद खिलजी वंश आया। खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक शासन किया। खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश। तुगलक वंश 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद सैयद वंश जो कि 1441 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद लोधी वंश आया। लोधी वंश 1451 से 1526 ईस्वी तक शासन किया। इन सब वंशों में 4 वंश गुलाम वंश के थे। शुरू के चारों, ये सब के शुरू के 4 वंश ये सब आपके तुर्की थे, लेकिन आखिरी वंश आपका अफगानिस्तानी था, अफगान का था। जो ये गुलाम वंश था, इसका नाम गुलाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसका संस्थापक गुलाम था। और इसमें जितने भी शासक आए सभी सब के सब कभी न कभी गुलाम थे। जितने भी शासक इसके आए गुलाम वंश के सब कभी न कभी शासक गुलाम थे, तभी गुलाम वंश का नाम पड़ा। यहाँ हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं गुलाम वंश के बारे में। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक। इसे लाख बख्श भी कहा जाता है। लाख बख्श, लगभग लाख बख्श, लाखों का दान करने वाला। ये बहुत बड़ा दानी था, उदार था। लाखों का दान करने वाला, लाखों का दान करने वाला समझ लीजिए इसका एक उपनाम है लाख बख्श। हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि लाख बख्श किस शासक को कहा जाता है, तो वो था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक लगभग 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक शासन किया। सिर्फ और सिर्फ 4 साल इसने शासन किया। इसने पहली मस्जिद, भारत की पहली मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में बनवाई। और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा। ये जो 2.5 दिन का झोपड़ा है, ये भी एक मस्जिद ही है। और कुव्वतुल इस्लाम, एक क्वेश्चन यहाँ से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो बनता है कि भारत की सबसे पहली मस्जिद कौन थी और उसे किस शासक ने बनवाया था, किस वंश का शासक था? तो भारत की पहली मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम है, जिसका नाम कुव्वतुल इस्लाम है। इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। यह गुलाम वंश का संस्थापक था, यह गुलाम वंश का शासक था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की नींव डाली, कुव्वतुल इस्लाम। और ये दिल्ली में आपका ये कुतुब मीनार बनवाया। कुतुब मीनार को इसने बनवाया। इसके बाद 1206 से 1210 ईस्वी तक इसने लगभग 4 साल शासन किया। और 4 साल शासन करने के बाद इसकी मृत्यु पोलो खेलने, चौगान खेलने में, जो कि घोड़ों पर बैठ के खिलाता है, चौगान खेलने में इसकी मृत्यु 1210 ईस्वी में हो गई। उसके बाद इसका बेटा आराम शाह शासक बना। गुलाम वंश का दूसरा शासक आराम शाह था। आराम शाह गुलाम वंश का दूसरा शासक आराम शाह था। आराम शाह 1210 ईस्वी में गद्दी बैठा और 1211 ईस्वी में इसकी हत्या हो गई। इसकी हत्या कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद इल्तुतमिश ने की। यह हमारा भारत का इतिहास कहता है। भारत का इतिहास कहता है कि इसकी हत्या कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद इल्तुतमिश ने इसकी हत्या कराई, आराम शाह की हत्या की और खुद गद्दी पर बैठा।
इल्तुतमिश। तो हम लोग इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ने वाले थे। तो आपका टॉपिक होता है समाप्त, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि ये आपका गुलाम वंश के बाद हम लोग, जब गुलाम वंश का टॉपिक खत्म होगा उसके बाद हम लोग खिलजी वंश पढ़ेंगे, फिर तुगलक वंश पढ़ेंगे, फिर सैयद वंश पढ़ेंगे, फिर लोदी वंश पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा आएगा सबसे ज़्यादा अधिक जिसने शासन किया वह था आपका बाबर की वंशज, मतलब जो कि मुगल वंश थे, मुगल वंश वाले थे, वे सबसे ज़्यादा भारत पे शासन किया। तो दोस्तों आज का वीडियो होता है समाप्त। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें और हमारे वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट मिलते रहेंगे। अब दोस्तों हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।